राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज हम सुनाने जा रहे हैं भगवान विष्णु की कहानी स्वर्ग और नर्क की। तो चलिए कथा का आनंद लेते हैं, और कमेंट में श्री हरि विष्णु का नाम अवश्य लिखते हैं। किसी नगर में एक धनी व्यक्ति रहते थे। उनका नाम लालजी था, किंतु उनकी कंजूसी के कारण लोग उन्हें लाला जी कहकर पुकारते थे। लाला जी अब बहुत बूढ़े हो गए थे। एक दिन उन्होंने मन में सोचा कि मैंने अपना सारा जीवन पैसा कमाने में बिता दिया। अब तक मैंने दान धर्म पुण्य आदि का कोई भी काम नहीं किया, इसलिए मरने से पहले कुछ मुझे करना चाहिए। किसी से सुना था कि अंतिम समय में गाय का दान करने से सारे पाप मिट जाते हैं और मनुष्य सब गति को प्राप्त होता है। लाला जी ने सोचा क्यों ना गाय का ही दान किया जाए, और मन में यह आशा निश्चय करके वे गाय की तलाश में निकल पड़े। एक ग्वाले के पास गाय मिल गई, लेकिन सौदा नहीं पटा। उस गाय की कीमत लालाजी 2 रुपए से अधिक नहीं दे पा रहे थे, जब कि ग्वाला गाय को 2.25 रुपए की कीमत में कम नहीं बेचना रहा था। बात नहीं पटी तो लालाजी खाली हाथ वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद लालाजी बीमार पड़ गए और इतने कमज़ोर पड़ गए कि उन्हें जीवन की आशा न रही। उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर गाय दान करने की अंतिम इच्छा प्रकट की। तब उनका बेटा बोला, पिताजी आप जो आज्ञा करें वही होगा। गाय के अलावा अन्न वस्त्र सोना चांदी आप जो भी कहें मैं सब दान करने के लिए तैयार हूँ। तब लाला जी ने कहा, नहीं नहीं, केवल गाय का ही दान बहुत है। लाला जी ने बताया कि उस ग्वाले के पास एक गाय है। कुछ समय पहले उस गाय की कीमत 2.25 थी। अब शायद कोई रियायत कर दे, लेकिन तुम उसकी कीमत 2 रुपए से अधिक नहीं देना। पिता की आज्ञा पाकर पुत्र ग्वाले के पास गया और 2.25 में गाय खरीद कर ले आया। लाला जी को जब मालूम हुआ कि बेटा गाय की पूरी कीमत चुका कर आया है, तो ऐसा सदमा लग पहुंचा कि तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। इसी बीच गाय कमज़ोर हो चुकी थी, और लाला जी की मृत्यु के 4 घंटे बाद ही गाय की भी मृत्यु हो गई। मरने के बाद लाला जी की आत्मा को यमराज के पास पहुंचाया गया, और उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा करने के लिए बाद यमराज बोले, लाला जी आपने जीवन में कोई पुण्य का काम किया ही नहीं। मरते समय एक गाय का दान किया था, और वह भी 4 घंटे बाद ही मर गई। इसलिए आपका 4 घंटे का स्वर्ग मिलेगा, और बाकी समय आपको नर्क में बिताना पड़ेगा। लाला जी बोले, कोई बात नहीं, मुझे 4 घंटे का स्वर्ग मिला, मैं ले लूँगा। पहले मुझे स्वर्ग तो भेज दो, शेष समय मैं नर्क में बिताऊंगा। यमराज बोले, पहले 1000 वर्ष नर्क में जाना होगा, उसके बाद आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। लेकिन लाला जी बोले, नहीं, मैं पहले स्वर्ग जाना चाहता हूँ। यमराज ने उसे डांटते हुए कहा, स्वर्ग पहले नहीं, पहले नर्क की हवा खाओ, यही हमारा नियम है। दोनों में वाद विवाद चल रहा था। तभी पैनी सींग वाली एक गाय वहां आ पहुंची और लाला जी के पास खड़ी होकर विनम्र स्वर से बोली, मैं आपका कमाया हुआ पुण्य हूँ, इसलिए 4 घंटे के लिए आपकी सहायता करने के लिए आई हूँ। आप आज्ञा तो दे, मैं किसकी क्या सेवा कर सकती हूँ। गाय को अपना सहायक पाकर लाला जी को साहस मिला। लाला जी बोले,
यह यमराज मेरी बात नहीं मान रहा है, पहले मुझे नर्क भेजना चाहता है। यदि सचमुच तुम मेरी सहायता के लिए आई हो तो इस यमराज का पेट फाड़ डालो। यह सुनते ही गाय अपनी पैने सींग उठाकर यमराज की ओर दौड़ी। यमराज अपना आसन छोड़कर भाग खड़े हुए और त्राही त्राही करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। यमराज को भयभीत हुआ देख ब्रह्मा जी मन शंकित हुए और यमराज से अपने आने का भय का कारण ब्रह्मा जी को बताया और अपने रक्षा के लिए हाथ फैला दिया। इसी बीच लाला जी को भी गाय के साथ ब्रह्मा जी के पास उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी ने बड़े शांत भाव से लाला जी को समझाया कि हमारे नियम के अनुसार पहले आपको नर्क में जाना होगा। प्राणी के पापों का प्रायश्चित जब हो जाता है तब वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है, इसलिए पहले आप नर्क में जाइए। लाला जी अपने बात पर अडिग रहे, बोले यही नहीं होगा, मैं पहले स्वर्ग भोगना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर लाला जी को डांट दिया, तुम्हारे लिए हम अपने नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। अपने जीवन में तुमने थोड़ा सा ही पुण्य किया है और वह 4 घंटे के लिए स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, जबकि हमारे पास ऐसे जीवों की कमी नहीं है जो जीवन भर पुण्य कमाते रहे। उन्हें भी पहले नरक में भेजा जाता है, बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए पहले तुम नरक जाओ। बात बढ़ी तो लाला ने गाय की तरफ देखा और बोला, यह दुष्ट भी मेरी बात नहीं सुनता, इसलिए ज़रा इसकी भी खबर लो। ब्रह्मलोक में हलचल मच गई। उसने अपने प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मा त्राही त्राही करते हुए विष्णु लोक पधारे और सारा वृतांत भगवान विष्णु को कह सुनाया। विष्णु जी ने भी लाला जी से यही प्रार्थना की। वे बोले, यह संभव नहीं हो सकता, नियमों का पालन देवता और दानवों के लिए जरूरी है। इनकार करने पर भगवान विष्णु के ऊपर लाला जी ने वैसा ही व्यवहार किया। ब्रह्मा, विष्णु और यमराज तीनों ही अपनी जान हथेली पर रखकर भागे और कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शंकर को जगाया। अचानक इन लोगों के आने का कारण जानकर भगवान शंकर को दुख हुआ। उन्होंने लाला जी को यही निर्णय दिया जो यमराज, ब्रह्मा, विष्णु दे चुके थे। इसी बीच गाय का समय समाप्त हो गया और वह वापस लौट गई। अब लाला जी असहाय हो गए। उन्हें भगवान शंकर जी के अंतिम निर्णय को स्वीकार करना पड़ा। लाला जी बहुत चतुर बुद्धि के थे। चलने से तो पहले तीनों देवताओं के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और अपनी दुष्टता के लिए क्षमा याचना करते हुए बोले, भगवान, आप तीनों देवता महान हैं। आपके पुण्य प्रताप मैंने आँखों से अच्छी तरह से दर्शन कर लिया। जो दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनि और साधु संत आदि को कठिन तपस्या के बाद मिलते हैं, वह मैं आसानी से कर पाया हूँ। कहते हैं आपके दर्शन मात्र से पापी मनुष्य पुण्य का भागी बन जाता है और उसके दुख, दरिद्रता, रोग, शोक सभी नष्ट हो जाते हैं। अगर यह बात सच है तो आपके दर्शन करने के बाद अब मेरे कौन से पाप बच गए हैं जिनके कारण मुझे नर्क जाना जरूरी है। यह सुनकर देवताओं ने आपस में विचार किया और कहने लगे कि लाला जी ठीक कह रहे हैं। यदि अब भी इन्हें नर्क भेजा जाता है तो हमारे दर्शनों का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। यह सोचकर भगवान बोले, तुम ठीक कहते हो, हमारे दर्शनों से तुम्हारे सारे पाप छूट गए हैं और नर्क के अधिकारी नहीं हो। यह कहते हुए देवताओं ने लाला जी को हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने के लिए अनुमति दे दी थी। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो ये कथा कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए और श्री हरि विष्णु का नाम अवश्य लिखिए। तो चलिए इसी तरीके की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।